गुड मॉर्निंग बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास चल रहा था, उसमें जो आज का टॉपिक है, आइए देखते हैं विभाज्यता का नियम। इसका मतलब ये है, जब अभाज्य संख्या को आप 100 के ऊपर चेक करते हैं तो आप को सोचना पड़ता है ये कैसे कटेगा, या जब एलसीएम या सीएफ का क्वेश्चन चलता है तो आपको ये सोचना पड़ता है ये कैसे संख्याएं कटेंगी। तो कुछ छोटी छोटी, जिस तरीके से मान लीजिए रसायन विज्ञान हुआ, भौतिक विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान हुआ, उसमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसे सेम वही कंडीशन गणित में भी है। ये सब छोटी छोटी गणित को सरल करने के लिए छोटी छोटी क्या है, सामग्रियां हैं। और जब ये आपके पास रहेगा तो आपका सवाल कठिन से कठिन होगा तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आइए इसी क्रम में आज देखा जाए विभाज्यता का नियम। जैसे आप देख के ही बता सकते हो ये संख्या कैसे कटेगी, कुछ चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आपका सवाल जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आज का जो परीक्षा का दौर है डीएलएड में, आप एक जान ही रहे हो, 1 घंटे का गणित का पेपर होता, 18 क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, जो आप ओवरऑल कर ले जाओ, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आसान तरीके से आप हल कर ले जाओगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका विभाज्यता का नियम। मतलब आप इसको देख के कैसे बता सकते हो ये संख्याएं 2 से कटेंगी, ये संख्याएं 3 से कटेंगी, ये संख्याएं 4 से कटेंगी। इस तरीके से आप देखकर इसको आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं, आइए, कि विभाज्यता का नियम में पहले 2 से कैसे कटेगी संख्या। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या का क्या नियम है। तो इसमें है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सबसे सही तरीका है, आप जिस संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हो, ऐसे लिखा हो, अगर ये कह दिया जाए 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं ये 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित नहीं होगा। जिसके इकाई के स्थान पे आपका 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब शेषफल उसका 1 आएगा। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। अगर इन अंकों में से कोई अंक है इकाई के स्थान पे, इधर संख्या में चाहे जो अंक रहेगा वो हमेशा 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे आपका कह दिया जाए 1000, आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यों देखोगे इकाई पे आपका 0 है, वो 2 से क्या है, आप भाग दोगे। ठीक, जैसे अगर छोटा सा क्वेश्चन मान लीजिए 42/70 है, तो हम इसको सोचते हैं कि ये कैसे कटेगा, तो आप तुरंत, आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, इकाई पे 2 है और नीचे क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा, कटेगा। 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 करने में 2, और ये 2 से काटोगे कितना आएगा, 35। तो 21/35। फिर आप देखोगे जब छोटा हो जाएगा, फिर 7 से कट रहा, 7 3 21, 7 5 35। तो ये इसका क्या हुआ, सरलतम रूप हुआ। तो इस तरीके से जब ये सवाल किया जाता है, कोई भी सवाल को सरल किया जाता है, तब इसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है कि कैसे संख्याएं कटती हैं। तो 2 से कटने के लिए रूल वही है, जिसके इकाई के स्थान पे क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक रहेगा, वो 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए 3 से देखते हैं संख्याएं कैसे कटेंगी।
आप देख के बता सकते हो। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम। 3 का रूल क्या कहता है? 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम, पूरी संख्या में कह रहा है जो भी आप संख्या लिखे, 575 लिख दिए, 10,956 लिख दीजिए, तो इस तरीके से वही कह रहा, पूरी संख्या में अंकों का योग, पूरी संख्या में अंकों का योग अगर 3 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या 3 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब अब पहले आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने दिमाग से ओरल इसको, जब तक सवाल को, आधे सवाल को आप ओरल नहीं करेंगे, तब तक आप परीक्षा में बेहतर गणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर सवाल को पेन चला के गणित में सॉल्व नहीं किया जा सकता। और ये सब छोटी छोटी सामग्रियां आपको सवाल को और आसान कर देंगी, आपका जल्दी हो जाएगा, समय के अनुसार सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे आपको चेक करना है 575 3 से कटेगा कि नहीं कटे, तो आप इधर से भाग देते हो तो भाग देने की जरूरत नहीं है। आप अंकों का योग करिए, 5, 7 और 5, तो 5, 5, 10, 7, 17। तो 17 अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो 3 से भाग देने पे 17 में 3 पचे 15, 2 शेष आ रहा, इसका मतलब 575 क्या होगा? 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कब विभाजित होगा? जब अंकों का योग, पूरी संख्या में अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 575 आपका नहीं कटेगा। तो आइए दूसरा देखते हैं, 10,956 कटता है कि नहीं कटता है। आप अंकों का योग कर लीजिए, 6, 5, 11, 11 और 9, 20 और 1, 21। 21 जो आपने देखा, 3 से आपने चेक किया, 3 सते 21। भागफल से यहाँ आपको मतलब नहीं है, सिर्फ भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, इसी से आपको मतलब है। इसका मतलब ये 3 से क्या होगा? कटेगा। आइए देख लेते हैं, 10,956 आप 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, आपका 1 बचा, 19 आपने 9 उतार लिया, 3 छक 18, 1 बचा, 15 हुआ, 3 पचे 15, आपने 6 उतारा, 3 दूना, तो इसका मतलब ये क्या हो जा रहा? कट रहा है। और यही कह रहा है, ये नियम ये कह रहा है कि पूरी संख्या में अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 4 से कैसे संख्या विभाजित होती है। कह रहा 4 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम। एक आता है, यदि पूरी संख्या में दहाई तक की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब यह है, जब 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला दिया जाता है तो संख्या बन जाती है। तो पूरी संख्या 900 मान लीजिए, 48 लिखा, ये पूरी संख्या है। पूरी संख्या में दहाई तक की संख्या, भाई जब 2 अंकों को मिला दिया गया तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया? संख्या हो गया। तो पूरी संख्या में दहाई तक की संख्या अगर 4 से कट रही, इधर चाहे जो लिखा हो, इससे आपको मतलब नहीं है, तो 4 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। 4 करने में 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब जब आप 25,948 में भाग देंगे तो आपका कटेगा। आइए देख लेते हैं, 25,948 में भाग देना है कितने से? 4 से। 4 छक 24, 1 आया, आपने 9 उतार लिया, 4 चौक 16, 3 बचा, 34 हुआ, 4 अट्ठे 32, 2 आया, 2 आया, 8 आपने उतार लिया, 4 सते 28। ये आपका क्या हो गया? कट गया।
तो वही कह रहा, पूरी संख्या में दहाई तक की संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 4 का नियम नहीं याद है, तब भी आपका काम चल जाएगा। कैसे? जो 4 से कटेगा वो 2 से हमेशा कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 का गुणनखंड है 2 गुणे 2। इसका मतलब जो 4 से कटना है वो 2 से 2 बार में कट जाएगा। लेकिन सभी संख्याएं जो 4 से कटेंगी वो 2 से कटेंगी, लेकिन जो 2 से सभी संख्याएं कटेंगी वो 4 से नहीं कटेंगी। जैसे आपका 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, ये 2 से तो कट रही है लेकिन 4 से नहीं कट रहे। लेकिन जो 4 से कट रही हैं वो सभी संख्याएं 2 से कटेंगी। क्यों कटेंगी? क्यों? उसी का क्या है, ये गुणनखंड है। तो अंतर क्या होगा? अगर 4 का नियम आपको नहीं याद है तो आपको 2 बार में 2 से काटना पड़ेगा। तो उसको और जल्दी करने के लिए अगर 4 का नियम याद रहेगा तो आप आराम से इसको हल कर सकते हो। जैसे आपका कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,62,596 ले लीजिए। आपको चेक करना है 6 से कटेगा क्या है, सॉरी 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे? इन्हीं में आप भाग दोगे, 96 में। जब 96 में आप भाग दोगे तो आप 4 से 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16। इसका मतलब ये क्या है? 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आ गया समझ में? आप भाग दोगे तो आराम से ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरीके से 4 का रूल यही कहता है, पूरी संख्या में दहाई तक की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आइए देखते हैं 5 से कैसे कटेगा। 5 का रूल ये कहता है, पांच का रूल कह रहा है 5 से विभाज्य होने वाली जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या, बच्चों कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ इकाई पे देखना है, 0 हो या 5 हो, वो हमेशा क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये सबसे आसान है। वो 2 से भी विभाजित होगा। कहोगे सर जी आप दो वाले में भी 0 है, तो हाँ 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 होगा वह पूरी संख्या क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 555, ठीक, इकाई पे क्या है? 5 है, या 0 करके चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दोगे तो आप देखोगे यहाँ क्या है? 0 है, तो ये भी क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब जिस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या होगा? 0 होगा या 5 होगा, वह पूरी संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित। क्या आ गया समझ में? बहुत आसान है। 0 रहे या 5 रहे, जिस संख्या की इकाई के स्थान पे, वो आपका 5 से पूर्णतः। इसके बाद 6 का है। 6 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम क्या कह रहा है? हम आपको दिखा रहे हैं। 6 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम, विभाज्य होने वाली संख्या का नियम, संख्या का नियम देखो 6 से क्या है? जो ओरल मैं बता दे रहा हूं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 2 भी रहे, 0, 2, 4, 6, 8 रहे, और अंकों का योग 3 से कटे, वो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब यह है 6 को जब आप तोड़ते हो तो लिखते हो 2 गुणे
3। 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब जो 2 के नियम का पालन करे और 3 के नियम का पालन करे वही क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2 का रूल ये कहता है जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब अंकों का योग अगर 3 से कट रहा, अगर जो दोनों के नियम का पालन करेगा वही आपका क्या होगा, 6 से कटेगा। अगर 6 का आपको नहीं याद है तब भी आपका काम चल जाएगा, 2 से काटना पड़ेगा 3 से, ठीक। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर 6 से चेक करना है तो देख लीजिए ओरल तरीके से, इकाई पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, अंकों का योग 3 से कट रहा तो वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 648 है, आप चेक करिए, आपने इकाई पे देखा क्या है, 8 है, 2 से कटेगा, अंकों का योग कर दिए 6, 4, 10, 8, 18, 3 से कट रहा, इसका मतलब आप 6 से इसको पूर्णतः विभाजित करके आप शेष फल क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों के नियम का पालन करेगा वो क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित हो। आ गया समझ में। 7 से रूल जो इसका है लंबा है, इसलिए आप 7 से जो चेक करना है तो आप 7 से भाग देके, 8 से अगर आपको चेक करना हो 8 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो सैकड़े तक की संख्या है, जैसे कोई संख्या बड़ा लिख दिया गया इस तरीके से, अगर ये संख्या लिखा गया है और 8 से आपको चेक करना है, तो पूरी संख्या में सैकड़े तक की संख्या अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो उससे बेहतर है आप जो 8 से कटना है, 8 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब वो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या वो 4 से भी कट जाएगा, इसलिए 8 से रटने की जरूरत नहीं है। जो 8 से कटना होगा वो 2 से क्या होगा, 3 बार में कट जाएगा या 4 से भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी का क्या है, ये गुणनखंड है। उसके बाद आपका 9 है, तो अंकों का योग अगर 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कटती है, और 9 का रूल ये कहता है 9 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम, ये 9 से एक आता है, यदि पूरी संख्या में अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये है, पूरी संख्या में आप अंकों का योग करिए तो 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 और 9 30 हो गया। तो क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप इसको और 6 कर दीजिए, अब कितना हो गया, 36 हो गया। तो जब अंकों का योग 9 से कटेगा तो 9 चौक 36, तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। और एक चीज और जान लीजिए, अगर 9 का नहीं आपको याद है तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 9 का जो गुणनखंड है वो 3 गुणे 3 है। 9 से जो कटना होगा वो 3 से 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए अगर आपको 9 का नहीं रूल याद है तब भी आपका काम चल जाएगा, वो 3 से क्या होगा, 2 बार में। आ गया समझ में? चलिए, उसके बाद कह रहा है अगर 10 से, तो आप जान ही रहे हो सबसे आसान तरीका है, जिसके इकाई पे क्या हो, 0 हो, वो हमेशा क्या होगा, 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल, जैसे 0 यहाँ ले लीजिए आप, इधर चाहे जो बढ़ाएंगे इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के स्थान पे अगर 0 रहेगा वो हमेशा संख्या क्या होगा, 10 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते हैं
टेट में, सी टेट में या डीएलएन में, वो है 11 का रूल। और 11 का रूल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहता है। 11 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें काफी बच्चे मिस करते हैं। करा पूरी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर। सम डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, समस्थान। समस्थान का मतलब अगर ऐसे कोई है और 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, तो कह दिया जाए भैया समस्थान पे कौन बैठे हैं, तो ये दूसरे स्थान, ये चौथे स्थान, ये 6वें स्थान, ये आपका 8। तो इस स्थान पे जो बैठा रहेगा, चाहे वो डिजिट सम हो या विषम हो, इससे आपको मतलब नहीं है, चाहे वो अभाज्य हो। इस स्थान पे जो बैठा रहेगा और विषम स्थान पे, जैसे आपका पहले स्थान पे जो रहेगा, तीसरे स्थान पे रहेगा, 5वें स्थान पे रहेगा और 7वें स्थान पे जो अंक रहेगा, उनका आप क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। फिर जो सम स्थान, स्थान की बात इसी नाते बार बार कर रहे हैं, वही बच्चे गलती करते हैं, सम अंकों को जोड़ लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, सम स्थान पे वो चाहे सम अंक हो चाहे विषम अंक हो, इससे आपको मतलब नहीं है। जो सम स्थान पे रहेगा और विषम स्थान पे जो अंक रहेगा, उन दोनों का योग करके फिर क्या कर लेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। इसका मतलब उनका अंतर क्या है, 0 आए या 11 का क्या है, गुणज आए। तो गुणज का मतलब ये होता है 11 का अपवर्थ, 11 का पहला अपना गुणज 11 होता है। 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, मतलब 11 के पहाड़ा में आए घटाने पे या 0 आए, वो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे छोटा एग्जाम्पल 121 ले लीजिए। 121 आपने लिया, मैंने बताया सम स्थान पे तो 2 ही स्थान पे 1 2 है, विषम स्थान पे यहाँ 1 यहाँ है, तीसरे स्थान पे 1 ये है। क्या आया, आप क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो 2 में से 2 गया, 0 आया। ये क्या है, 0 आया, 11 का गुणज आएगा, तो ये क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे छोटा एग्जाम्पल 1331 आपके सामने है। आप सम स्थान ये दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान, तो 3 1 4, और विषम स्थान पे 3 1 4, तो 4 - 4 बराबर क्या आया, 0 आया। तो वही कह रहे हैं, सम स्थान पे, इसका मतलब स्थान की बात कर रहा है, अंकों की बात नहीं कर रहा है। सम स्थान मतलब दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, 6वें स्थान पे, 8वें स्थान, उस पे जो अंक रहेगा, और 1 3 5 जो स्थान है उस पे जो बैठे रहेंगे, उन दोनों का क्या कर लेंगे, आप योग कर लेंगे। फिर बड़े में से छोटों को क्या करोगे, घटा दोगे, तो वो अंतर आना चाहिए, 0 आए या 11 का गुणज आएगा, तो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 11 से विभाजित हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, 1y 3y5 ये है, कह रहा है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो y के स्थान पे क्या रखा जाएगा। ये पिछली बार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब आपको नियम याद रहेगा, सम स्थान की बात कर रहा है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, और y का जो मान यहाँ रहेगा वही मान यहाँ भी रहेगा, 2 मान तो हो नहीं सकते। तो आप पहले विषम स्थान पे जो है आप जोड़ेंगे, तो 5 3 8 1 5 3 8 1 9, सॉरी इसको कर दीजिए आप 4, या इसको 6 कर दीजिए, तो 6 3 9 1 10। तो विषम स्थान पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सम स्थान पे y, तो अगर हमको 10 लाना है और 10 का आधा कर दे 5 5, तो 10 - 10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 - 10 0 आ गया, 0 आया, 11 का
गुणा जाएगा तो y का मान यहाँ कितना हो जाएगा? अगर 5 रख देते हैं तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे 1, 5, 3, 5 और 6। आप भाग दीजिए 11 से, 11 करने में 11 कितना बचा? 4, 43, 11 या 37, एक आपका आ गया, सॉरी 0, 10, फिर 5, 11 9 99, आपका कितना आया? 6 आया, आपका 6 आया और ये कितना हो गया? 66। 11 छक्का कट गया कि नहीं कट गया? तो आपका जब सम स्थान और विषम स्थानों के योगफल का अंतर 0 आएगा, 11 आएगा, 11 का गुणा जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन इस पे किस तरीके से आते हैं, आइए हम आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे कह दे 5 स्टार 46 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए? या यक्स कर दे, यक्स के स्थान पे क्या रखा जाए? या खाली स्थान कर दे, उस खाली के स्थान पे क्या रखा जाएगा? तो आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि अंकों का योग करिए तो 6 4 10 और 10 5 15। इसका मतलब स्टार के स्थान पे क्या रख सकते हो? अगर 0 रखोगे तब भी वो 3 से कटेगा, अगर 3 रखोगे तब भी कटेगा, 6 रखोगे तब भी कटेगा और 9 रखोगे तब भी कटेगा, जो ऑप्शन में जिस तरीके से दिया। अगर चारों दिया है और कह दिए सभी, तो सभी होगा। क्यों? क्योंकि 0 रखोगे तब भी ये कटेगा 3 से, 3 रखोगे तब भी कटेगा। क्यों? 0 कटोगे, अंकों का योग 3 से कट रहा है, 3 रखोगे 18 होगा तब भी आपका कटेगा, 6 रखोगे 21 होगा तब भी कटेगा, और 9 रखोगे तो 24 होगा तब भी आपका कटेगा। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। उसके बाद चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक